विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाईगंज दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 11 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज़ करें। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है डायमेंशनिंग। आइए डायमेंशनिंग पर हम बात करते हैं। डायमेंशनिंग क्या है? किसी भी कंपोनेंट का जो शेप आप ड्राइंग में ड्रॉ कर लेते हैं, वह ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट क्या है उसके बारे में लिखना, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है उसके बारे में जानना, उस ऑब्जेक्ट के अगर कोई नोट है तो उसको लिखना, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के कंप्लीट साइज का, उसके फॉर्मेशन का, सरफेस का, लोकेशन का, टाइप ऑफ मटेरियल का, सरफेस फिनिश का, ये सब फिगर से, सिंबल से, लाइन से जो ड्रॉ किया गया रहता है उसको जो हम बोलते हैं वह डायमेंशनिंग है। यानी साधारण भाषा में किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके साइज का डिस्क्रिप्शन और उसके मटेरियल का डिस्क्रिप्शन और सरफेस फिनिश को जो हम लिख के बताते हैं अंकों में या नोट में, उसे हम डायमेंशनिंग करते हैं। ये देखिए डायमेंशनिंग का जो लाइन है, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन नॉर्मली 4H पेंसिल से हम ड्रा करते हैं, और डायमेंशनिंग फिगर के जो नोट्स हैं, लोकल नोट्स या जर्नल नोट्स, 2H पेंसिल से ड्रा करते हैं। तो एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, रीडर लाइन, डायमेंशनल फिगर, ये जो चीज़ें हैं, तो इसमें ये जो है एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, लीडर लाइन, इसको 4H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, और डायमेंशनल फिगर साथ में नोट्स हम 2H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, अगर जो आप डायमेंशंस को यानी उस ऑब्जेक्ट का जो साइज को हम बताते हैं, तो एक इस तरह से एरो खींच करके हम बताते हैं। अगर इस तरह का एरो से दर्शा रहे हैं तो क्लोज्ड है, इस तरह से दिखा रहा है तो ऑब्लिक स्ट्रोक है, ये इससे दिखा रहा है तो ओपन है, ये स्मॉल ओपन सर्कल है, ये क्लोज्ड एंड फिल्ड है, ये ओपन 20 है। और नॉर्मली जो एरो जो बनाए जाते हैं जिसका साइज 3x होता है, यानी 3:1 होता है, तो ये बहुत ही अच्छा और सही रहता है। नॉर्मली स्कूलों में बच्चे इस तरह का जो डायमेंशंस का बनाते हैं, और यह भी अच्छा है। अगर जगह की आवश्यकता और ड्राइंग के डिमांड के हिसाब से इसमें कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी एरो से आप डायमेंशंस को शो कर सकते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो स्टैंडर्ड है, SP 46 2003 के स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करके हम पूरे यूनिट्स को लिखते हैं। इसके तहत हम पूरे डायमेंशंस को मिलीमीटर में ही लिखते हैं, और एंगल को ये 0 से हम ऊपर में पावर 0 से हम शो करते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी चीज़ से किसी डायमेंशन को अगर शो करते हैं तो उसको नोट बोलते हैं, और उसको स्पेशली लिखना पड़ता है कि मैं यहाँ पर स्पेशल कंडीशन में मैं इंचेस से या इसको हम शो कर रहा हूँ। मेथड ऑफ इंडिकेटिंग डायमेंशन। डायमेंशन जो होता है दो तरह से होता है। एक तो अलाइन मेथड है और दूसरा यूनिडायरेक्शनल मेथड है। ये दोनों मेथड से हम डायमेंशंस को किस तरह से लिखते हैं, आइए उस पर हम बात कर लेते हैं। साथ ही मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि कभी भी आप ड्राइंग बनाकर उसके डायमेंशंस को यह तय कर लीजिए कि अलाइन मेथड से डायमेंशनिंग करेंगे या यूनिडायरेक्शनल मेथड से करेंगे। आपको किसी एक मेथड से ही करना चाहिए। अगर दोनों मेथड को मिक्स करके करते हैं तो आपका डायमेंशन सही नहीं होगा और टीचर आपको सही नंबर नहीं देगा।
ये देखिए यहाँ पर इसको अलाइन सिस्टम बोलते हैं। ये नॉर्मली A2 से A5 ड्राइंग शीट के लिए यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है कि ये लाइन के ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वर्ड को आपको हॉरिजॉन्टली लिखना पड़ेगा, अगर वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकली ही लिखना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप लिखते हैं, यानी कि ये जो एरो आप दिखा रहे हैं या इसके लेंथ को जो स्पेसिफाई कर रहे हैं थ्रू एरो, इसके जो पोजीशन है इसके हिसाब से वर्ड को न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। बट यूनिडायरेक्शनल सिस्टम या जो लार्ज साइज शीट के लिए बनाया जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए भी हॉरिजॉन्टली न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे और वर्टिकल लाइन के लिए भी हॉरिजॉन्टली न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। किसके लिए? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम के लिए। मैंने इसके पहले भी बताया है कि जो एरो बनाते हैं, ये देखिए ये जो एरो हेड है, ये जो बनाते हैं 3:1 का ही होना चाहिए और यह अच्छा भी दिखता है। इसको फिल भी कर सकते हैं और विदाउट एम्प्टी भी कर सकते हैं और ओपन एंडेड वाला भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और मैं आपको अलाइन सिस्टम का जो ये देखिए, इसमें देखिए जितने भी हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल लाइन में वर्टिकल है, इंक्लाइंड लाइन में मतलब इस लाइन के ऊपर ही दर्शा रहे हैं। यानी ये जो लाइन है लाइन के ऊपर में ही आपको और लाइन के हिसाब से दर्शाना है। जबकि यूनिडायरेक्शनल में देखिए ऐसा नहीं है, हॉरिजॉन्टल ही आपको हर चीज़ लिखना है, हर चीज़ हॉरिजॉन्टली लिखना है। ये देखिए इंक्लाइंड लाइन के ऊपर नहीं है, देखिए ये इस तरह से लिखा है। ये कहाँ पर यूज़ होता है? लार्ज ड्राइंग शीट के लिए यूनिडायरेक्शनल सिस्टम यूज़ होता है और अलाइन सिस्टम जो होता है तो वह A2 से A5 ड्राइंग शीट के लिए यूज़ होता है। ये डायमेंशन का अरेंजमेंट भी होता है कि किस तरह से ड्राइंग अरेंज किया जाए डायमेंशंस को, जिसको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। इसके सामान्यतः बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें जो 3 कॉमन जो मेथड है या नॉर्मली यूज वाले मेथड उसको मैं बात कर रहा हूँ। चेन डायमेंशनिंग, पैरेलल डायमेंशनिंग, कंबाइंड डायमेंशनिंग। ये देखिए ये आपका पैरेलल डायमेंशनिंग है। ये यहाँ से लाइन ले लिए, ये देखिए ये ले लिए, देने ये ले लिए, देने ये लाइन ले लिए, देने यहाँ तक का डायमेंशन है, यहाँ तक का डायमेंशन है। ये अगर इस तरह से डायमेंशनिंग करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल डायमेंशनिंग। ये देखिए चेन डायमेंशनिंग, ये यहाँ से अलग दिखा दिए, यहाँ से अलग दिखा दिए, इसका डायमेंशन अलग दिखा दिए। ये जो अलग अलग जिसका जितना डायमेंशन दिखा दिए और एक चेन के फॉर्मेट में कंटिन्यूस दिखा दिए, इसको चेन डायमेंशनिंग बोलते हैं। बट कंबाइंड डायमेंशनिंग क्या होता है कि ये देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो चीज़ों को तो आपने दिखाई दिया, साथ में ये यहाँ से यहाँ का इकट्ठा, फिर यहाँ से यहाँ का इकट्ठा और ये पूरे का इकट्ठा। अगर ये इस तरह का डायमेंशनिंग अगर यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंबाइंड डायमेंशनिंग बोलते हैं। ये देखिए डायमेंशन लेंथ यूजिंग अलाइन मेथड। अलाइन मतलब छोटे से 8 से 8.5 के लिए। इसमें क्या है? लाइन के ऊपर जैसा है वैसे ही लिखना है और यूनिडायरेक्शनल रहता तो आपको हर चीज़ हॉरिजॉन्टली लिखना है। अगर इस तरह का कोई सरफेस है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं डायमेंशन। देखिए अगर ये इंक्लाइंड है तो इस तरह का होगा, ये अगर ऐसा वर्टिकल है तो इस तरह से रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल तो इस तरह से रहेगा। ये देखिए यहाँ भी इस तरह से लिखा हुआ है। ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल में देखिए सबको हॉरिजॉन्टली लिखना है। ये लेटर एक जैसे ही होनी चाहिए, चाहे वर्टिकल में हो, चाहे हॉरिजॉन्टल में हो, चाहे इंक्लाइंड में हो। फिर अलाइन में देखिए ये जो है, ये देखिए जो जैसा है उसके हिसाब से पूरा ये है। ये देखिए जैसा जैसा है जहाँ है, लेकिन इस लाइन के ऊपर करना है। ये लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर। ये देखिए ये यहाँ आप ये नीचे आ जाएगा, ठीक? तो ये लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, इस तरह से ये लाइन। और इसी का अगर आप यूनिडायरेक्शनल में रहेगा तो देखिए किसी भी हालत में आपको हॉरिजॉन्टली ही लिखना है। इस तरह से डायमेंशनिंग पर मैं आपको जो मेरी समझ थी मैंने बताया, और आगे भी क्लास 11 के ड्राइंग को मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक यू।